अगर भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा। पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। एस्टीम्ड डिग्निटरीज एंड डेलीगेट्स, नमस्कार। Warm greetings to everyone at the 76th session of the World Health Assembly in Geneva. दूसरी ओर 40 साल से मेडिकल कॉलेज बनाने का छलावा जो कांग्रेस पार्टी करती आई, आपने उनके छलावे का अंत कर विकास को नए स्वरूप में परिभाषित कर न सिर्फ मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके अमेठी को धन्य किया, बल्कि साथ ही तिलोरी, जगदीशपुर, गौरीगंज में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ किया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इन 5 वर्षों में अमेठी में 15 अरब रुपये का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर पाई हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद आज ये कर्मठ स्नेही जनता एक नए संकल्प के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई है। इस बार ये जनता घोषित करती है कि अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी योगी सरकार। योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार तो बन गई। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर स्मृति ईरानी सांसद हैं, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। इस स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास रानी अमिता सिंह ने किया था, तब कांग्रेस की सरकार थी। वर्तमान में इस स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है वो हम आपको दिखाएंगे। स्मृति ईरानी का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेठी में अरबों रुपए खर्च किए हैं। वर्तमान में इसके कई भवन जर्जर अवस्था में हैं। मात्र एक भवन को रंगाई पुताई कर उसमें नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिख दिया गया है। अमे माफी ग्राम सभा का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसकी हालत आप देखिए। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। इसकी एक बिल्डिंग है जो पीले कलर से रंगा दी गई है, उसको नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बताया गया है। इसकी कई बिल्डिंगें जो हैं एकदम जर्जर अवस्था में हैं। ये सरकारी ही संपत्तियां हैं। ज़रा इन पर नज़र डालिए। ये हैं सरकारी संपत्ति का हाल। सरकारी संपत्तियां इस तरीके से भी नुकसान होती हैं, लेकिन इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर कहीं दंगे होते हैं, कहीं कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान करता है, तो सरकार उसके घर की कुर्की तक करवा देती है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये परिसर है और ये पीली बिल्डिंग आपको दिख रही है, यही सिमट करके एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर नंबर फ़ोन मिलाइए। किस बात का ऑफ है? किस चीज़ का ऑफ है उनका आज? उनका आज आप है वीकली आप बताइए इसमें। वीकली आप है संडे की वजह। डॉक्टर नाम क्या है? डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। वो आज ऑफ है। हाँ। शैलेंद्र जी जी कहाँ हैं वो? जी शैलेंद्र जी हम हैं। आप हैं? हाँ। वार्ड बॉय कहाँ हैं? जी वार्ड बॉय की माइक एक्सपायर हो गई। अच्छा, और दूसरे 4 सदस्य हैं? हाँ, दूसरे छुट्टी पर हैं। सब छुट्टी पे चल रहे हैं? नहीं, एक भाई जिसकी माइक एक्सपायर हुई है। नहीं, उनका तो मान सकते हैं। और दूसरे छुट्टी पर हैं। वो छुट्टी पर हैं। वो सिर्फ इसी चिकित्सालय के लिए यहाँ पर नियुक्त हैं या कहीं और? कौन? पुष्पेंद्र जी। नहीं, यहाँ पे नियुक्त हैं, यहाँ पर नियुक्त हैं। एक इमरजेंसी देखते हैं वहाँ,
CSC पे। अच्छा, हाँ, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं मरीजों के लिए? मरीजों के लिए यहाँ OPD की व्यवस्था है, भर्ती की व्यवस्था है। भर्ती कहाँ करते हैं? वार्ड में। ये वार्ड दिखाइए। ये कौन सा वार्ड है डॉक्टर साहब? जी, ये कौन? ये हम पढ़ने में नहीं आ रहा है। फीमेल। फीमेली वार्ड है। फीमेल ये इस पर लिखा हुआ है, जिस भी उसने लिखा है पेंटर ने। तो ये पेंट कौन करवाया? जी, ये तो बहुत पहले का लिखा हुआ है, हम तो जब आए थे। ये देखिए बेड की व्यवस्था देखिए। अगर कोई इमरजेंसी यहाँ पर हुई, इसे लगता नहीं कि यहाँ कोई इमरजेंसी में आज तक कोई घुसा है। कभी यहाँ पर भर्ती अगर हुई हो तो यहाँ लगेगा कि एक अच्छा यहाँ पर ग्लूकोज टांगने वाला स्टैंड हो, लाइट हो, सब कुछ हो, यहाँ पंखा तो लगा हुआ है मान लीजिए। लेकिन बेड की हालत आप देखिए। ये प्राथमिक चिकित्सा का हाल है, PHC अमे माफ़ी। वही अमे माफ़ी है ये जहाँ से राजा संजय सिंह का पैतृक निवास माना जाता है। ये उन्हीं के समय में शायद खुला हुआ था, लेकिन अभी इसका हाल जो है वो आप देखिए। एक डॉक्टर यहाँ से गायब है, मात्र शैलेंद्र जी यहाँ पर हैं, केवल यही दवाइयाँ बांट रहे हैं। अब इनके बस की कितनी बात है दवाई देना लोगों की। अगर कोई इमरजेंसी केस यहाँ आ जाती है तो कैसे ये भर्ती करेंगे, कैसे उसको प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पर मुहैया कराएंगे, आप सब देखिए। ये यहाँ का हाल है। और जिस प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में डॉक्टरों की भर्तियां की गई हैं, दवाइयां सस्ती की गई हैं, दवाइयां आराम से लोगों को मिल रही हैं, तो अगर यहाँ के 8-10 किलोमीटर के एरिया में अगर किसी को इमरजेंसी या मान लीजिए किसी को डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है तो वो इसी कमरे में फीमेल वार्ड, जिसमें ठीक सी स्पेलिंग भी नहीं लिखी गई है, उसमें भर्ती कराया जाएगा। उसका हाल आप देख रहे थे। 3 डॉक्टर यहाँ पर आज गायब हैं। कोई छुट्टी पर है, एक की तो कैजुअलिटी हो गई है कि उनकी माँ बीमार हैं, शायद उनकी माँ एक्सपायर कर गई हैं, और वार्ड बॉय का पता ही नहीं है। जियालाल भारती यहाँ पर वार्ड बॉय हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार चिकित्सा अधिकारी, इनका नंबर भी लिखा हुआ है। ये हाल है स्वास्थ्य योजनाओं का। खैर यहाँ पर एक लोग हैं जो कम से कम दवाई तो दे ही रहे हैं। ये देखिए पुरानी जो बिल्डिंग है यहाँ की, ये बनी हुई है। इसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मंदिरों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको सही करने का सरकार के पास कोई तरीका या फिर उसके पास बजट की कमी है। नई नई जगहों को कब्जा करने में सरकार लगी हुई है, उसके लोग लगे हुए हैं। प्रशासन जगहों को खाली करा करके लोगों को गिरा देती है, हटा देती है कि यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है। और ये निर्माण तो सरकार ने कराए हैं। ये तो वैध होकर के भी एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम जर्जर स्थिति में है। इसमें कौन आएगा, कौन इसमें भर्ती होगा? स्वास्थ्य विभाग के इन भवनों का स्वास्थ्य ही जब गिरा हुआ है तो आखिर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे अच्छी होंगी? सर्दी जुकाम बुखार और इस सब के जो मौसम चल रहा है उसके अनुसार आ रहे हैं। तो आज अभी तक जो है मेरे पास 21 मरीज जो है नए आ चुके हैं और 3 मरीज जो पहले डॉक्टर साहब को देखे हैं। डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं? डॉक्टर साहब का कमरा हो। अच्छा, तो रोज आते हैं? जी, बस आज ही नहीं है? नहीं, आज की बात नहीं है। मंडे को, ट्यूसडे नहीं आते हैं और उसको फिर उसके बाद एक दिन उनका ऑफ रहता है। अच्छा, जो वहाँ नाइट करते हैं, इमरजेंसी करते हैं CSC, और उसके बाकी आते हैं। और संडे को आरोग्य स्वास्थ्य मेला लगता है, जैसे कल यहीं पे लगता है।